Hey guys, welcome to our channel. If you like the video, तो please like and share, and don't forget to subscribe to our channel and comment down all of your questions and suggestions. Thank you. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल परिचय में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन बारबरोसा के बारे में। और क्या था ये ऑपरेशन बारबरोसा, इसको करने की ज़रूरत क्यों पड़ी और इसकी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध के ऊपर क्या प्रभाव पड़े। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ऑपरेशन बारबरोसा था क्या। मैंने अपने पहले कई वीडियोज़ में आपको बताया है कि द्वितीय विश्व युद्ध में दो फोर्सेज आपस में लड़ रही थी। एक थे एलाइड फोर्सेस, जिसके अंदर ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका थे। वहीं दूसरी ओर थी एक्सिस फोर्सेस, जिसके अंदर जर्मनी और उसके सहयोगी थे। और इन सब के साथ एक तीसरी ताकत ऐसी थी जिसको कि सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता है। हालांकि सोवियत यूनियन किसी भी पक्ष से सीधे सीधे तो लड़ाई नहीं कर रही थी, लेकिन सोवियत यूनियन ने जर्मनी के साथ एक संधि की हुई थी, जिस संधि में यह लिखा गया था कि जर्मनी और सोवियत यूनियन आपस में एक दूसरे के साथ युद्ध नहीं करेंगे। इस वजह से सोवियत यूनियन अगर एक्सिस ब्लॉक में नहीं था तो अलाइड ब्लॉक को भी ज्वाइन नहीं कर सकता था। वहीं पहले भी मैंने आपको बताया है कि हिटलर और जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध में जीत रहे थे, और अगर हिटलर सोवियत यूनियन के ऊपर हमला नहीं करता तो शायद द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम कुछ और ही होते और जर्मनी इस युद्ध को जीत जाता। और साथ ही साथ अगर ऐसा होता तो दुनिया का नक्शा भी आज कुछ और ही होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हिटलर ने सोवियत यूनियन के ऊपर चढ़ाई कर दी, और सोवियत यूनियन के ऊपर की गई चढ़ाई को ही हम ऑपरेशन बारबरोसा के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, यह ऑपरेशन बारबरोसा 22 जून 1941 यानी आज ही के दिन नाजी जर्मनी ने शुरू किया था। यह ऑपरेशन सोवियत संघ के खिलाफ एक बहुत बड़ी आक्रामक कार्रवाई थी। उस समय सोवियत संघ की कमान स्टालिन के हाथों में थी। यह दुनिया का सबसे बड़ा सैनिक आक्रमण था। यह एक जोखिम भरा दाव भी था, जो उस समय एडोल्फ हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध को निर्णायक रूप से अपने पक्ष में करने के लिए खेला था। लेकिन चीज़ें वैसी नहीं हुई जैसे जर्मनी का नेता हिटलर चाहता था। इतिहासकार इस ऑपरेशन की नाकामी को दूसरे विश्व युद्ध का एक टर्निंग पॉइंट और इसे जर्मन श्रेष्ठता के अंत की शुरुआत भी मानते हैं। ऑपरेशन बारबरोसा ने दो महाशक्तियों के बीच एक जंग की शुरुआत कर दी। हालांकि हर जंग की तरह शुरू में हिटलर का प्लान था इस जंग को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में भी बताया है, कोई भी जंग या लड़ाई एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर ही लड़ी जानी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा वो जंग खिंचती है तो इसमें दोनों ही पक्षों का नुकसान होता है, और जिस ऑब्जेक्टिव को यानी कि जिस मकसद को ध्यान में रखकर उस जंग को किया जा रहा है उसको हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर जंग धीरे धीरे खिंचती है। शुरू में हिटलर का प्लान था इस जंग को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना, लेकिन यह जंग अगले 4 सालों तक चली और इस जंग में जर्मनी की हार हुई। वहीं इसी वजह से जर्मनी की द्वितीय विश्व युद्ध में भी हार हो गई। ऑपरेशन बारबरोसा का नाम 12वीं शताब्दी के रोमन सम्राट फ्रेडरिक बारबरोसा के नाम पर रखा गया था। 1939 में जर्मनी और सोवियत संघ के बीच में एक समझौता भी हुआ था, और इस ऑपरेशन के साथ ही वो समझौता भी टूट गया। जर्मनी और उनके सहयोगियों ने लगभग 30 लाख सैनिकों को इस ऑपरेशन बारबरोसा को पूरा करने के लिए भेजा, और उनको 3 गुटों में बांट दिया गया। एक गुट को लेनिनग्राड की तरफ भेजा गया, तो दूसरे को किएव की तरफ, और तीसरे को भेजा मॉस्को को निशाना बनाने के लिए। सोवियत सेना इस अचानक हमले से सन्न रह गई थी और पहली लड़ाई में उसे भारी नुकसान हुआ। माना जाता है कि कई लाख लोगों की मौत शुरुआत में ही हो गई थी। किएव, स्मोलेंस्क और वियाज़मा जैसे शहरों को नाजियों ने पूरे तरीके से जीत लिया था। हालांकि नाजियों को भी इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। धीरे धीरे सोवियत रक्षा में सुधार और रूस के कड़ाके की ठंड के कारण दिसंबर में जर्मनी की पैदल सेना का आगे बढ़ना रुक गया। हालांकि जर्मन सेना उस समय मॉस्को तक पहुंच गई थी। इस बीच हिटलर ने यह फैसला किया कि जर्मनी की सेना लेनिनग्राड में आक्रामक कार्यवाही नहीं बल्कि लंबी घेराबंदी करेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, हिटलर की जो सोच थी वो थी इस युद्ध को सर्दियों से पहले ख़त्म करने की, क्योंकि सोवियत यूनियन के अंदर जो सर्दी पड़ती थी उसमें किसी भी तरह के युद्ध को जीतना तो छोड़िए, लड़ना भी बहुत मुश्किल था। शुरुआत में सोवियत सेना को बहुत नुकसान तो हुआ, लेकिन फिर भी पूरी की पूरी सोवियत सेना ख़त्म नहीं हो पाई। इसलिए जर्मन सेना ने
1942 में एक नया हमला शुरू किया और सोवियत संघ के इलाके में अंदर तक घुस आई। वर्ष 1942 और 43 के बीच स्टालिनग्राड की लड़ाई ने स्थिति को बदलकर रख दिया और आखिरकार जर्मन सेनाओं को पीछे हटना पड़ा। जर्मन हमलों के साथ सोवियत संघ के नागरिकों को व्यापक स्तर पर प्रताड़ित किया गया। इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए यहूदी। 10 लाख से अधिक यहूदी मारे गए। हिटलर ने यहूदियों का संपूर्ण विनाश करने की एक योजना बनाई थी, जिसके बारे में मैंने आपको अपने पहले वीडियोज़ में बताया है। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि अगर जर्मनी और सोवियत संघ के बीच में एक संधि थी तो आखिर हिटलर ने क्यों इस ऑपरेशन को अंजाम दिया? तो दोस्तों, इसके कई कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि हिटलर ने 1925 में अपनी बायोग्राफी मई काफ में यह पहले से ही लिख दिया था कि वो सोवियत संघ के ऊपर हमला करेगा। इसके लिए उसने 2 वजह बताई थी। पहली वजह तो यह थी कि नाजी और कम्युनिज्म दोनों अलग अलग तरह की विचारधारा थी। हालांकि दोनों में ही डिक्टेटरशिप तो थी, लेकिन इसके बावजूद यह दोनों विचारधाराएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। वहीं दूसरा कारण था हिटलर का यूरोप के ऊपर पूरा कंट्रोल। हिटलर चाहता था कि जर्मनी का यूरोप के ऊपर पूरा कब्जा हो जाए और इसके लिए सोवियत संघ को जीतना भी बहुत ज़रूरी था। वहीं हिटलर मानता था कि जर्मनी में रहने वाले लोग या जर्मन लोग श्रेष्ठ होते हैं और सोवियत यूनियन में रहने वाले लोग निम्न होते हैं। इसलिए उसकी सोच थी कि यूरोप के साथ साथ सोवियत यूनियन के ऊपर भी कब्जा कर लिया जाए, ताकि भविष्य में जर्मनी के लोगों को रहने के लिए और स्थान भी मिल जाए। दोस्तों, अब हम आते हैं दूसरे कारण की तरफ, जहां एक तरफ जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रांस को हरा दिया था, वहीं एक तरफ ब्रिटेन के साथ उसका एक बहुत ही भयंकर युद्ध चल रहा था। साथ ही साथ जर्मनी और उनके सहयोगियों ने बहुत सारे देशों के ऊपर कब्जा भी कर लिया था, क्योंकि जर्मनी अभी भी ब्रिटेन को हरा नहीं पाया था और इस वजह से जर्मनी के अंदर अकाल पड़ा हुआ था। वहीं उसके अंदर तेल की भी बहुत ज़्यादा कमी थी और युद्ध को लड़ने के लिए तेल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इसीलिए हिटलर ने सोवियत यूनियन के ऊपर हमला करने की सोची। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ तीसरा कारण, जिसके कारण ऑपरेशन बारबरोसा की शुरुआत हुई। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि युद्ध एक बहुत महंगी चीज़ होती है। युद्ध लड़ने के लिए बहुत सारा खर्चा भी करना पड़ता है और उससे हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए लगातार नए संसाधनों का भी प्रबंध करते रहना पड़ता है। और यही वो तीसरा कारण था जिसके कारण हिटलर ने सोवियत यूनियन के ऊपर चढ़ाई कर दी, क्योंकि उसको उम्मीद थी कि अगर जर्मनी सोवियत यूनियन के ऊपर कब्जा कर लेता है तो आने वाले कई सालों तक वो युद्ध के अंदर बहुत मजबूती के साथ खड़ा रह सकता था और युद्ध जीत भी सकता था। अब दोस्तों, एक प्रश्न यह भी उठता है कि क्या सोवियत यूनियन को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जर्मनी उसके ऊपर हमला कर देगा? तो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। स्टालिन को लगातार इस तरह की खबरें दी जा रही थी कि हिटलर सोवियत यूनियन के ऊपर हमला कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद स्टालिन इन सब चेतावनियों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था। उसका सोचना था कि यह सब वेस्टर्न प्रोपेगेंडा था, यानी कि जो पश्चिमी देश थे वो एक प्रोपेगेंडा चलाकर सोवियत यूनियन और नाजियों के बीच में एक दरार डालने का काम कर रहे थे। इसलिए उसने इन चेतावनियों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। एक प्रश्न यह भी उठता है कि जो एक समझौता हुआ था जर्मनी और सोवियत यूनियन के बीच में, तो उसका क्या महत्व था? दोस्तों, हिटलर जैसे आदमी के लिए यह समझौता एक कागज़ पर लिखी हुई लकीरों से ज़्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि जहां हिटलर पूरा यूरोप के ऊपर कब्जा करना चाहता था तो वो किसी भी तरह के नियम और कायदों को मानने वाला आदमी नहीं था। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि अगर हिटलर ने ऑपरेशन बारबरोसा को बहुत पहले अंजाम दे दिया होता तो शायद हिटलर और नाजी सेनाएं सोवियत यूनियन को हराने में कामयाब रहती। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इस ऑपरेशन को करने में देरी हुई? अब इसके पीछे भी 2 कारण थे। पहला कारण था 1941 में ग्रीस पर हुआ हमला, और इस हमले में जर्मनी और उसके सहयोगियों ने ग्रीस के ऊपर कब्जा कर लिया था। वहीं दूसरा कारण था 1940 और 1941 में ठंड के मौसम के दौरान खूब बारिश का होना, और इसके कारण 2 बड़ी समस्याएं खड़ी हो गई थी। पहली समस्या थी जर्मन मिलिट्री एविएशन लुफ्तवाफे का फॉरवर्ड एयरफील्ड पानी से पूरी तरह भर जाना, और जब तक यह एयरफील्ड सूख नहीं जाता तब तक विमानों की आवाजाही वहां से नहीं हो सकती थी। दूसरी समस्या थी खराब मौसम के कारण पूर्वी फ्रंट पर ट्रांसपोर्ट वाहनों की तैनाती में देरी होना। तो इन सब कारणों की वजह से जर्मनी तय समय पर ऑपरेशन बारबरोसा को अंजाम नहीं दे सका और इसे करने में देरी हो गई। दोस्तों, एक और प्रश्न मेरे दिमाग में भी उठ रहा है और शायद आपके दिमाग में भी उठ रहा होगा कि
क्या जो जर्मनी और हिटलर ने यह पूरी प्लानिंग की थी और ऑपरेशन बारबरोसा का अंजाम दिया था, क्या जर्मनी के इसमें जीतने की संभावनाएं भी थीं? तो हाँ दोस्तों, इसमें जर्मनी के जीतने की पूरी संभावनाएं थीं। और जिस तरीके से ऑपरेशन बारबरोसा को प्लान किया गया था, उसमें हिटलर की कोशिश यही थी कि शुरू में ही जितनी जल्दी से जल्दी हो सके सोवियत यूनियन के अंदर घुस के उसके ऊपर कब्जा कर लिया जाए। मॉस्को और बड़े बड़े शहरों के ऊपर जर्मन सेना कब्जा कर ले और रेड आर्मी यानी कि सोवियत यूनियन की जो आर्मी थी उसको मार दे। अब ऐसे में दो तीन चीज़ें ऐसी हो गई जिसकी वजह से ऑपरेशन बारबरोसा फेल हो गया और जिस तरीके से उसे काम करना चाहिए था उसने उसका उल्टा काम किया। पहला तो ये कि जो ऑपरेशन बारबरोसा को लॉन्च करने का वक्त था उसके काफ़ी बाद में यह ऑपरेशन लॉन्च हो पाया। इसके कारण भी मैंने आपको बता दिए। दूसरा कारण यह था कि शुरुआत में जर्मनी को इसमें सफलता मिली। उसने बड़े बड़े शहरों के ऊपर कब्जा तो कर लिया और साथ ही साथ बहुत सारे सिविलियंस और सैनिकों को भी मार दिया। लेकिन जैसा कि उनको उम्मीद थी, वो पूरे तरीके से रेड आर्मी को ख़त्म नहीं कर पाए। उनको उम्मीद थी कि रेड आर्मी को काफ़ी हद तक वो ख़त्म कर देंगे और जो बचे कुछ सैनिक होंगे उनकी घेराबंदी कर बाद में उनको ख़त्म कर देंगे। लेकिन वो ऐसा करने में विफल रहे और रेड आर्मी को संगठित होने का मौका मिल गया। तीसरा कारण था दोस्तों सर्दियों का। हिटलर का शुरुआती प्लान था ऑपरेशन बारबरोसा को मई में लॉन्च करने का, लेकिन वो इसको 22 जून तक लॉन्च कर पाया, यानी कि लगभग 1-1.5 महीना लेट। और ऐसे में जब नवंबर दिसंबर यानी कि सर्दियाँ आई तब तक वो अपने मंसूबों में पूरे तरीके से कामयाब नहीं हो पाए थे और सर्दियों ने उनकी मुश्किलों को और ज़्यादा बढ़ा दिया। जहां जर्मन सेना का आगे बढ़ना रुक गया, वहीं सोवियत यूनियन को संगठित होने का मौका मिल गया। एक बात और आपको बताता हूं, 1941 के आखिर तक आते आते स्टालिन बहुत घबराया हुआ था और उसने बुल्गारिया के राजदूत से कहा था कि शायद मॉस्को भी गिरने वाला है, यानी कि जर्मन सेना मॉस्को के ऊपर भी कब्जा कर लेगी और सोवियत यूनियन पूरे तरीके से बिखर जाएगा। और जैसा कि अक्सर मैं अपने वीडियोस में कहता हूं कि हमेशा अपने इतिहास को हमें पढ़ना चाहिए और उससे सीख लेनी चाहिए और उन गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए जो पहले भी दोहराई गई हों। इस ऑपरेशन बारबरोसा के विफल होने में एक कारण यह भी था कि हिटलर ने इतिहास से कोई सीख नहीं ली थी। हिटलर को समझना चाहिए था कि सोवियत यूनियन बहुत बड़ा देश था, उसका आकार इतना बड़ा था कि जर्मनी और उसके सहयोगी रोमानिया और हंगरी के पास इतने सैनिक और इतने लोग नहीं थे कि वो इतने बड़े इलाके वाले देश को जीत सके, और अगर जीत भी जाएं तो उसके ऊपर लगातार अपना कब्जा बरकरार रख सकें। ऐसा ही कुछ जापान ने चीन के साथ किया था और हिटलर ने उससे कोई सबक नहीं सीखा। जापान, जो कि एक बहुत ही आधुनिक और तकनीकी रूप से विकसित देश था, उसने चीन जैसे बड़े देश के ऊपर हमला कर दिया था जो कि आकार में उससे कहीं बड़ा था। इससे हिटलर अगर यह सीख ले लेता कि शायद शुरू में तो हम ताकत और मशीन के बलबूते पर जीत सकते हैं, लेकिन एक छोटे देश के द्वारा बड़े देश के ऊपर कब्जा करना बहुत ही मुश्किल होता है। हिटलर का मानना था कि अगर एक दरवाजे पर जोर से लात मारी जाए तो दरवाजे के साथ साथ जिस दीवार में वो दरवाज़ा लगा है वो भी पूरे तरीके से गिर जाती है। लेकिन यही उसने गलती की और उसने सोवियत यूनियन में रहने वाले लोगों को कम करके आंका। उसको उम्मीद नहीं थी कि सोवियत संघ के लोग बहुत देशभक्त थे और जंग जारी रखने की उनकी प्रतिबद्धता को भी हिटलर ने कम करके आंका था। इसी वजह से आगे चलकर हिटलर और जर्मनी को इसके परिणाम भुगतने पड़े और जिस द्वितीय विश्व युद्ध को जीतने के हिटलर इतने करीब था वो उसमें हार गया। दोस्तों, यह था मेरा आज का वीडियो ऑपरेशन बारबरोसा के बारे में, जिसमें कि मैंने आपको बहुत सारी बातें बताने की कोशिश की हैं और शायद इसी वजह से यह वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाएगा, लेकिन इस वीडियो को आप लोगों को पूरे तरीके से समझाने के लिए मुझे बहुत सी बातों को बताना ज़रूरी था। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं कल फिर एक नया वीडियो लेकर आप सबसे मिलता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।